बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम तारीफ़ें रब्बिल आलमीन की जिसने हमें ज़िंदगी जैसी बेहतरीन नेमत अता की। दोस्तों, हम हर वक्त किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, किसी से अपनी कंप्लेन कर रहे होते हैं, किसी से कोई मसला डिस्कस कर रहे होते हैं, या किसी ऐसे इंसान के साथ अपना व्यू शेयर कर रहे होते हैं जिसने उसके ऊपर कोई फैसला देना है। तो हम देख रहे होते हैं कि हम अपने बात करने में कामयाब नहीं होते, शायद हमने बात सही तरीके से नहीं की। ये तो बात करने का अंदाज, तरीका, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। हर वक्त इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बोलने को फोकस करेंगे तो काफ़ी चीज़ों को हम बेहतर अंदाज से पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक लाजमी एलिमेंट है और ये दो तरफा होता है। एक तरफ बोलने वाला होता है, दूसरी तरफ सुनने वाला। बोलने वाले को आप स्पीकर कहें, सुनने वाले को आप लिसनर कहें, रिसीवर कहें। आइए देखते हैं कि हम कम्युनिकेशन, गुफ्तगू, बोलचाल क्यों बेहतर नहीं कर पाते। इसके 3 एलिमेंट तो स्पीकर की तरफ से हैं और 2 एलिमेंट लिसनर की तरफ से हैं। तो बोलने वाले को पहले ख्याल करना चाहिए कि जब बोले तो क्लैरिटी के साथ बोले, अपने कंटेंट को, अपनी मुद्दा को वाज़ेह अंदाज में बयान करें। मसला क्या है, उसके फैक्ट्स क्या है, फिगर क्या है और इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। नंबर 2, अपने इमोशनल नॉइज़ को चेक करें। इमोशनल नॉइज़ का मतलब ये है कि बात करते वक्त गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से वो बात सही तरीके से पहुंचा नहीं पाते। दूसरा, या एंग्जाइटी के अंदर है, जिसकी वजह से बात सही तरीके से नहीं कर पाते। तीसरी बात, या एरोगेंस है, तकब्बुर के अंदाज में है, सामने वाले को अपना रोब झाड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बात सही नहीं कर पाते। तीसरी बात, तीसरा एलिमेंट कि नॉन वर्बल मिसमैच हो रहा है, यानी वो जो बात कर रहे होते हैं ना, तो उसके अल्फाज से उसका अंदाज नहीं मिल रहा होता, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं मिल रही होती, उसका टोन नहीं मिल रहा होता। फॉर एग्जाम्पल, उसने पूछा तुम कैसे हो, इसने जवाब आई एम फाइन। आप देखेंगे इसमें टोन जो है ना, वर्ड्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। सख्ती थी अल्फाज कहने में। अगर नरमी से कहेगा, रेस्पेक्टफुली कहेगा, तो क्या होगा, ये बॉडी लैंग्वेज उनके वर्ड्स के साथ मैच करेगी और आगे इन्फ्लुएंस शो करेगी, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस शो करेगी। दो चीजें लिसनर की तरफ से होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुअर लिसनिंग, फुल अटेंशन नहीं दे रहा बोलने वाले को, बोलने वाला बोलता जा रहा है और सुनने वाला उनकी तरफ तवज्जो नहीं करा, अपने किसी और कामों में इन्वॉल्व है या दूसरी चीजों में तवज्जो दे रहा है, तवज्जो उसकी तकसीम होती जा रही है। दूसरा एलिमेंट जो लिसनर की तरफ से आता है, वो एम्पैथी नहीं है, एहसास नहीं है कि सुनने वाला जो प्रॉब्लम बता रहा है वो कितना फील करता है उसकी शिद्दत को, लेकिन ये सुनने वाला उसकी शिद्दत महसूस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो सही तौर पर समझ नहीं पा रहा, बल्कि समझने के अलावा वो जवाब देने की तैयारी में लगा होता है, मैं इसको कैसे जवाब दूं। सुनना जवाब देने के लिए नहीं होता, सुनना समझने के लिए होता है, और साथ में एम्पैथी के साथ। तो अगर हम 5 चीज़ों को फोकस करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगी, पुअर के बजाय बेहतर हो जाएगी। आओ देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड करें। नंबर 1, हमेशा कोशिश करें कि पहले खुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसके बाद दूसरे को समझाने की कोशिश करें। कोई मसला है आपका, कोई इश्यू है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आप किसके साथ डिस्कस कर रहे हो, तो पहले उसको खुद समझो, समझने के बाद अगले को समझाओ। दूसरा स्टेप, कोशिश करो कि सही बात कन्वे करो और नरमी के साथ करो। अगर आप सही बात नहीं होगी और नरमी के साथ नहीं होगी, उसके अंदर गुस्सा होगा, ताना होगा, एरोगेंस होगी, तो आप सही तौर पर अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। इसलिए दूसरी बात हमेशा याद रखें कि आप सही बात अपनाएं और नरमी से बात करें। तीसरी बात, कोशिश करें कि मजाक न उड़ाएं और न ही बदगुमानी का इजहार करें। दो चीज़ें भी आपकी कम्युनिकेशन को पुअर करती। अगर आप अपने अंदर ये दो चीज़ें ठीक कर लेंगे, आस्ते आस्ते चेक करते जाएं कि जब आप बात कर रहे हो तो किसी को अपनी बात बता रहे हो, तो पर्टिकुलरली जब एतराज़ वाली बात है, कॉन्फ्लिक्ट वाली बात है या शिकायत है आपको, उसमें अगर आप मजाक उड़ा रहे हो या आप बदगुमानी का इजहार कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन को, आपके मुद्दा को पुअर बना देती हैं। इसलिए जब आप बात करें तो इन दोनों चीज़ों से अवॉइड करें, मजाक भी ना उड़ाएं और बदगुमानी का इजहार न करें। कम्युनिकेशन जो है ना, हमेशा आप डेवलप करेंगे जब आप सोची समझी कोशिश इख्तियार करेंगे। अगर ये कोशिश नहीं होगी तो आपकी कम्युनिकेशन कभी बेहतर नहीं होती।
اور اس کمیونیکیشن کے ذریعے سے وہ آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو ایکچولی آپ اپنے کمپلین کو حل کرنے کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ تو آئیں ہم اپنے آپ کو اس بات کو دیکھیں کہ کمیونیکیشن کو کس طرح سے بہتر کیا جائے۔ یہ جو ٹپ میں نے آپ سے بات کی کہ ہمیشہ پہلے انڈرسٹینڈ کریں اپنے مسئلے کو خود، پھر سمجھانے کے لیے بات کریں۔ دوسری بات، اپنے اندر صحیح کنسپٹ، صحیح فیکٹس، فگرز اور نرمی کے ساتھ بیان کریں۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ مذاق اڑانے سے بچیں اور بدگمانی سے بچیں۔ کمیونیکیشن کو اپنا پرفارمنس ایکٹ نہ بنائیں کہ تم نے بہتر طریقے سے بات کی، بلکہ یہ سوچیں کہ اس کمیونیکیشن کے ذریعے سے آپ نے شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی۔ شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ یعنی آپ بھی سمجھے ہو اور سامنے والے نے بھی آپ کی طرح بات سمجھی ہے۔ یہ ایکچولی کامیابی کی نشانی ہے، نہ کہ یہ کہ میں نے جو نا کس طرح سے زوردار طریقے سے اپنی بات کہہ ڈالی۔ بات کہنا نہیں ہوتا، بات اس طرح سے کہی جائے کہ سامنے والا اسی طرح سمجھے جس طرح سے آپ سمجھ رہے ہو۔ تو شیئرڈ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے ہم اپنی کمیونیکیشن کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔